अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी वीडियो है वो एशिया कॉन्टिनेंट से जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसको आज डीपली स्टडी करेंगे ताकि इनसे बाहर जो भी एमसीक्यूज आए हम उनको जो है वो कवर कर पाएँ। तो अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट है टोटल। अगर आपसे ओशियन पूछ रहे हैं तो ओशियन हमारे पास टोटल 5 है। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देंगे कौन कौन से हमारे पास जो है वो कॉन्टिनेंट है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो एशिया जो है वो लार्जेस्ट जो है वो हमारे पास कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका जो है सेकंड नंबर पे आता है। अब एशिया लार्जेस्ट आता है लेकिन इसके अंदर कंट्री जो है अफ्रीका से कम है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, हालांकि इसमें कंट्री अफ्रीका से कम है, इसमें 48 है और उसमें 54 है। तो लेकिन आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर इसकी एरिया की बात करें तो 44,057,9,000 इसकी टोटल स्क्वायर किलोमीटर है और इसका जो है वो टोटल जो हमारा 30% जो अर्थ को कवर करता है। अगर हम एशिया की, बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है हमारे पास कि एशिया में जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन से, तो हमारे पास से माउंट एवरेस्ट। इसका सेकंड नेम जो मैंने लिखा है चोमो लुंगामा लिख दिया है। इसका सेकंड नेम ये भी आ सकता है कि इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है। अगर इसके लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास क्या है, डेड सी। अब डेड सी लोवेस्ट पॉइंट हो गया और हाईएस्ट पॉइंट हो हमारे पास क्या होगी, एशिया की माउंट एवरेस्ट। अब इनकी आपने एरिया भी याद करनी है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास कि एशिया के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज आते हैं। तो मैंने आपको बताया एशिया के अंदर टोटल 48 कंट्रीज आते हैं और अफ्रीका में 54 आते हैं। तो हमारे पास ये कंट्री आ गए। आई थिंक स्लाइड जो है वो दोबारा रिपीट हो गई है। तो आपने याद रखने। अब यहाँ पे आगे मैंने एक्सप्लेन किया कि लैंड ऑफ कंट्रीज भी हैं। लैंड ऑफ कंट्रीज की अपनी लिस्ट भी मैंने यहाँ पे दे दी है। अगर अब ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि रशिया जो है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। अब रशिया क्या है, इसका जो है वो बॉर्डर पे है। ये जो है वो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, लेकिन एशिया में ये एमसीक्यू जाता है तो हम इसको रशिया ही मार्क करते हैं। अगर हम इसके स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें एशिया में तो मालदीव है। मालदीव क्या है, एक मुस्लिम स्टेट है। तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि मालदीव एंड जो है वो हाईएस्ट कौन सा हमारे पास, लार्जेस्ट कौन सा था, रशिया, और स्मॉलेस्ट कंट्री था मालदीव। अगर इसकी लैंड ऑफ कंट्रीज की बात करें, एशिया कंटेन द 14 पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। अब 14 पीक्स जो है एशिया के अंदर हमारे पास आते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये मैंने मोस्ट रिपीटेडली देखा भी है लैंड ऑफ कंट्रीज रिलेटेड और जो है पीक से रिलेटेड। अच्छा, अब इसके लैंड ऑफ कंट्रीज की बात करें तो वो हमारे पास कितने हैं, 12 लैंड ऑफ कंट्रीज हैं इन द एशिया में। अब ये आपने लाजमी याद रखने कि हर कॉन्टिनेंट में जो लैंड ऑफ कंट्री कितने आते हैं और कौन कौन से हैं। तो अगर यहाँ पे हम एशिया की बात करें तो अफगानिस्तान, अर्मीनिया, अजरबैजान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। अब आपने इनकी लिस्ट को याद करना है। ये सारी कंट्रीज क्या हैं, लैंड ऑफ कंट्रीज हैं इन द एशिया। अच्छा, अगर अब हम इसकी एशिया की बात करें कि ये अर्थ को कितना कवर करता है, तो ये लैंड का जो हमारे पास पार्ट है, एशिया हमारे पास उस लैंड में क्या करता है, 30% क्या करता है, वो कवर करता है हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट। अब अगर एशिया में बात करें कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है एशिया में, तो हम किसको कहते हैं, जापान को कहते हैं एशिया में। कि जापान क्या है, राइजिंग सन ऑफ द एशिया। नेक्स्ट पे आते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।